इंदौर में भगवा हिंद के पोस्टर लगे हैं। बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं के पोस्टर भी लगाए गए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी कुछ पोस्टर लगे हैं। हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले इंद्रपुरी कॉलोनी में इस तरह के पोस्टर अब लगे गए हैं। भगवाए हिंद, इसके अलावा बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं के वाले पोस्टर लगे हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी कुछ पोस्टर लगे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, इन पोस्टर्स को जारी करने का मकसद क्या है, किसने जारी किया है, क्या उनसे बातचीत हो पाई है, बताएं। मैंने सोचा, मैंने क्या लगा नहीं। ठीक है, अंशुल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। भगवाए हिंद, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह के पोस्टर लगे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर भी लगे हैं। हिंदू राष्ट्र संगठन, इन्होंने ये पोस्टर जारी किया है। हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले ये पोस्टर लगे हैं। भगवाए हिंद, एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर भी इसमें जारी की गई है। तो पोस्टर वाली सियासत का दौर ये जारी है और इसी सिलसिले में कुछ पोस्टर्स आज इंदौर के सड़कों पर, दीवारों पर नजर आए हैं। इंद्रपुरी कॉलोनी में ये पोस्टर लगाए गए हैं। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंशुल, हिंदू राष्ट्र संगठन ने ये पोस्टर जारी क्यों किया है, क्या उद्देश्य है, और अधिक जानकारी साझा करें दर्शकों से। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंद्रपुरी कॉलोनी में भगवाए हिंद के पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं और इन पोस्टरों को लेकर के साथ में धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर लिए युवा जो हैं वो भी हाथों में खड़े हैं और नारेबाजी की है। और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से भगवाए हिंद की बात कही जा रही है, उसी तरह से अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात जो पूरे देश भर में जिसकी चर्चा हो रही है, उसी को ये ध्यान में रख रहे हैं और उसी को लेकर के एक संदेश देना चाह रहे हैं कि यदि हम एक हैं तो ही सेफ रहेंगे, यदि बटेंगे तो कटेंगे। और इसी तरह के पोस्टर्स जो हैं वो कॉलोनी में जगह जगह चिपकाए गए हैं। युवाओं ने हाथों में धीरेन्द्र शास्त्री के भी पोस्टर लिए हैं और कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से युवा हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, उसी तरह से हिंदुओं को अब एक होना पड़ेगा और इसीलिए मोहल्ले में जागरूकता के लिए इस तरह के पोस्टर्स चस्पा करके लोगों को ये बताया जा रहा है कि अब हमें एक रहने की जरूरत है और यदि हम एक रहते हैं तो ही सेफ रहेंगे। हालांकि ये जो पोस्टर्स हैं आज सुबह ही लगाए गए हैं। जिन युवाओं के द्वारा पोस्टर लगाए गए वो खुद को हिंदू राष्ट्र संगठन से जुड़े हुए युवा बता रहे हैं, जो कि एक हिंदू संगठन है और कई बार ऐसे मौकों पर ये संगठन जो है सामने आकर के इस तरह के पोस्टर जो है शहर में लगातार चिपकाते हुए आया है। और एक बार फिर से इंदौर में इस तरह के पोस्टर्स जो हैं इंद्रपुरी कॉलोनी में इस संगठन के द्वारा चिपकाए गए। जी, उस पोस्टर में यह भी लिखा है अंशुल की गजवाए हिंद नहीं, अब भगवाए हिंद चलेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में कुछ दिनों पहले एक पोस्टर जो है वो सामने निकल करके आया था, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि इसमें गजवाए हिंद की बात जो है वह कही गई है। सामने दो लड़कियां इस पोस्टर में दिखाई गई थी और उनके सामने हाथों में कुछ ऑरेंज कलर के झंडे लेकर के युवक दिखाए गए थे और इस पोस्टर को लगने के बाद कई तरह का बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने देर रात इस पोस्टर को हटवाया भी था। उसके बाद अब यहाँ पर भगवाए हिंद के पोस्टर जो है लगाए गए हैं और साफ ये कहा गया है कि अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद जो है वो लाना जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं जो पहले एक पोस्टर लगाया गया था गजवाए हिंद का, जिसको लेकर के आरोप लगे थे, उसके बाद अब यहाँ पर भगवाए हिंद के पोस्टर्स जो हैं वह देखे जा रहे हैं और इस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो चस्पा किए गए। तो कहीं ना कहीं उस पोस्टर को भी इन पोस्टरों से जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरह से उस पोस्टर को यहाँ पर लगाया गया था, उसके बाद ही अब इस तरह के पोस्टर जो हैं उस पोस्टर के जवाब में ही यहाँ पर लगाए गए। जी, क्या कोई पॉलिटिकल कमेंट्स इस पे आया है अंशुल, क्योंकि जब आरोप जब लगा था, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं, जो पोस्टर लगाया था जिसे बाद में उतरवा दिया गया, हालांकि मुस्लिम पक्ष ने लगातार दावा किया कि गजवाए हिंद जैसा उसमें कुछ नहीं लिखा था, लेकिन क्या अब इस पोस्टर के सामने आने के बाद कोई पॉलिटिकल कमेंट्स आए हैं?
बिल्कुल अविनाश, अभी आपको बता दूं जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा चल रही है और धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा से ही भगवा हिंद का एक शब्द जो है यह भी निकल करके आया था और उसके बाद शहर में लगातार इस तरह की बयानबाजियां तो हो रही थी, लेकिन आज सुबह ही ये पोस्टर्स जो हैं यह लगाए गए थे और जब लोग सो करके उठे तो उसके बाद इस तरह के पोस्टर उन्होंने कॉलोनी में लगे हुए देखे थे। उसके बाद कुछ युवा जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री के फोटो लेकर के, हाथ में फोटो लेकर के बाहर निकले थे और उनके द्वारा नारे भी लगाए गए थे कि अब भगवा हिंद की जरूरत है। और ठीक है अंशुल, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ गए हैं। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। चूंकि जब इंदौर में एक पोस्टर लगा था, उसके बाद कुछ पोस्टर लगे, उस पर भी हमने प्रतिक्रिया आपसे ली थी। एक और पोस्टर हिंदू राष्ट्र संगठन ने लगाया है कि गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चलेगा, और जो दो नारे एक योगी आदित्यनाथ और एक PM मोदी ने दिए थे, एक हैं और सेफ हैं और बटोगे तो कटोगे, इसको भी दोहराया गया है। कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी इंदौर में जो पोस्टर लगे हैं इस तरह के उस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2014 के बाद सबकी मानसिकता संकुचित होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी यही प्रयास कर रही है। हिंदू धर्म हो या सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, यह विश्वव्यापी होता है, एक छोटे से दायरे में नहीं होता है। केवल भारत तक भी नहीं होता है, केवल भारतीय तक नहीं होता है, पूरे ब्रह्मांड को अपना माना जाता है। और ये लगातार छोटे 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 टुकड़ों में बात करते जा रहे हैं, मतलब उस धर्म को छोटा करते जा रहे हैं। और जो बीजेपी को वोट नहीं देता उसको भी नहीं मानते ये हिंदू। तो करीब 60% से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। तो इन्होंने 60% जनसंख्या ऑलरेडी हिंदुओं की कम कर दी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के अनुसार देश में 40% हिंदू बचे हैं। तो हिंदू सनातन धर्म ये विश्वव्यापी हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और ये छोटी छोटी बात कर रहे हैं। और ये तब से कर रहे हैं इतनी छोटी बात जब से 2014 के बाद, पहले भी करते थे लेकिन 2014 के बाद तो इन छोटी छोटी बातों की आंधी आ रही है और इससे वैमनस्यता फैल रही है। इससे देश का विकास नहीं होगा। मेरे सामने अखबार पड़ा है, इसमें बेरोजगारी पर लिखा है। बताइए, 100 में से 99 बेरोजगार हैं। एक आवेदन के लिए 100 लोग आवेदन करते हैं, 99 लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों को फैलाकर बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, लोगों का आर्थिक स्तर कम कर रही है, लोगों की जीवन जीने का स्तर कर रही है। आज लोग खुश नहीं है, कहीं भी आग लग जाती है, कहीं भी गोली लग जाती है, कहीं भी हत्या हो जाती है। बेरोजगारी, महंगाई, देश की समृद्धि, दुनिया की समृद्धि, विश्व की समृद्धि, सबसे भाईचारा, सबसे तो लड़ लिए हैं। बताइए, अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट अदानी का निकाल दिया है, कनाडा ने अमित शाह जी का निकाल दिया है, मतलब हर देश पीछे पड़ा हुआ है। आप अपनी मानसिकता को संकुचित कर रहे हो, इसलिए दुनिया में हर जगह आपके वारंट तक निकल रहे हैं, दुनिया में आपकी बेइज्जती हो रही है। एक भ्रष्टाचारी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप राम जी, चूंकि ये पोस्टर जारी किए गए हैं और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से हमने बयानबाजी और नारेबाजी भी देखी, क्या विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी कोई स्लोगन समाज को एकजुट करने के लिए या कोई प्रदर्शन समाज एकजुट है जिसका जिक्र आप करते हैं, जिसका जिक्र मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भी किया कि एक है तो सेफ है, तो कौन सेफ नहीं है और कौन एक नहीं है, ये पूछा राहुल गांधी ने। क्या आप कोई नारा देंगे, कांग्रेस पार्टी कोई नारा देगी या सड़क पर उतर कोई प्रदर्शन करेंगे कि हम तो सेफ ही हैं, कौन सेफ नहीं है बताएं जरा? ऐसा कुछ करने वाली है क्या कांग्रेस पार्टी? अरे, करने वाली कांग्रेस पार्टी की स्थापना और जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से यही बात कर रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, विश्व बंधुत्व की बात। हमारा संविधान देख लो, कांग्रेस ने जो संविधान बनाया है आप उसकी एक एक लाइन पढ़ करके देख लीजिए, सबको उसमें जोड़ने की बात है। सब ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी और राम पांडे जी लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों को और समाज को जोड़ने की बात करती है, लेकिन इस तरह के पोस्टर से क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगे हुए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी यहां पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले इंद्रपुरी कॉलोनी में ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो इंदौर में देखिए किस तरीके से यहां पर भगवा हिंद के पोस्टर लगे हैं। और इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर भी यहां पर लगाए गए और इन पोस्टर्स में एक है तो सेफ है का नारा दिया गया है। इंद्रपुर कॉलोनी में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए। हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले ये पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। बटेंगे तो ट्रांसफर कराया तो अलग है।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी पोस्टर यहां पर लगाया गया है। हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले इंद्रपुरी कॉलोनी में ये पोस्टर यहां पर लगाया गया है। तो क्या पोस्टर है, उनमें क्या लिखा है, ये भी आप इस वक्त देख सकते हैं। कुछ वीडियोस हमारे पास है, आप देखिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर यहां पर लगाया गया है, साथ ही भगवा इंद्र के पोस्टर भी कई जगहों पर नजर आ रहे हैं।